हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किडनी स्टोन। एक डिजीज होती है रीनल सिस्टम की। पैथोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम की एक डिजीज है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन मतलब गुर्दे में पथरी हो जाना, या फिर इसी का दूसरा नाम है रीनल कैलकुलाई। इसी का दूसरा नाम है यूरोलिथियासिस। किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है किडनी स्टोन के बारे में। तो अपन बात करते हैं किडनी स्टोन क्या होता है। देखिए, इट इज ए कंडीशन वेयर यूरिनरी स्टोन्स आर फॉर्म्ड। यानी किडनी स्टोन या फिर यूरोलिथियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या होता है, यूरिनरी स्टोन्स मतलब अपने यूरिनरी सिस्टम के अंदर या फिर रीनल सिस्टम के अंदर स्टोन्स बन जाती है। और ये स्टोन्स जो होती है वो लोकेटेड हो सकती है एनीवेयर इन द किडनी। यानी अपनी किडनी में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है ये स्टोन्स जो बनेगी वो। इसके अलावा ब्लेडर में, इसके अलावा यूरिथ्रा में, अपने यूरिनरी ब्लेडर में, अपने यूरिथ्रा में और अपनी किडनी में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है। इनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिनरी स्टोन्स बनती है, और ये स्टोन्स जो होती है वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है किडनी, ब्लेडर और यूरिथ्रा में। अब बात करते हैं कि यूरिनरी स्टोन्स जो होती है वो किस वजह से बनती है, क्या कारण है स्टोन होने के। तो इसका सबसे पहला कारण है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। डिक्रीज यूरिन आउटपुट मतलब अपन बार बार पानी नहीं पीते, बार बार टॉयलेट नहीं जा पाते, अपन बार बार टाइम टू टाइम टॉयलेट नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो आउट नहीं हो पाता है अपनी बॉडी से। उस वजह से क्या होता है, स्टोन फॉर्मिंग कंपोनेंट निकल नहीं पाते हैं और अपनी बॉडी में यूरिनरी स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला कारण है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। दूसरा इसका कारण है इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ स्टोन फॉर्मिंग कंपोनेंट। यानी जो एक्सक्रीशन है, जो बाहर निकलने की प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी स्टोन फॉर्मिंग कंपोनेंट्स की। यानी जो स्टोन बनाने वाले कंपोनेंट्स हो जाएंगे वो उनका एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा अपनी बॉडी में। उस वजह से क्या हो जाएगा, स्टोन्स बन जाएगी। इसका तीसरा कारण है डिक्रीज इन यूरिनरी सिट्रेट लेवल। यानी यूरिनरी सिट्रेट लेवल अगर कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। यानी कैल्शियम जो होता है वो डिपॉजिट हो जाएगा, कैल्शियम जमा हो जाएगा अपनी बॉडी में। और कैल्शियम जमा हो जाने की वजह से अपनी बॉडी में कैल्शियम स्टोन बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टोन जो होता है वो कैल्शियम स्टोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है स्टोन बनाने के लिए। तो अगर कैल्शियम का डिपोजिशन होगा अपनी बॉडी में यूरिनरी सिट्रेट लेवल के कम हो जाने की वजह से, इसकी वजह से कैल्शियम स्टोन बनने के चांसेस है। और इसका लास्ट कारण है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए और सी। विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनोल। ये एक प्रकार का फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। और विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो मतलब खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। जो जितनी भी खट्टी चीजें होती है उनमें प्रेजेंट होता है विटामिन सी। तो अगर विटामिन ए और विटामिन सी की अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये कंडीशन क्या कर देगी अपनी बॉडी में, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया मतलब जहां पर भी देखो मिया वर्ड लगा हुआ होता है, किसी भी वर्ड के पीछे मिया लगा हुआ होता है, तो मिया किसको डिनोट करता है, ब्लड को। जहां पर भी मिया दिख जाए, जैसे हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, तो मिया का मतलब होता है ब्लड। तो हाइपर हाइपर यानी ज्यादा, कैल्सी यानी कैल्शियम, और मिया यानी ब्लड। यानी ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा, इसका मतलब कैल्शियम स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कारण थे यूरोलिथियासिस या फिर किडनी स्टोन होने के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ किडनी स्टोन, कि किडनी स्टोन जो है वो कितने टाइप की होती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन और देयर कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, दे आर फॉलोइंग मेन टाइप ऑफ किडनी स्टोन। मतलब अगर अपन लोकेशन के आधार पर बात करें और इनके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बात करें कि किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो लोकेशन और केमिकल कंपोजिशन के आधार पर अपन बात करें तो किडनी स्टोन जो होती है वो 4 टाइप की होती है। फर्स्ट है कैल्शियम स्टोन, दूसरी हो जाएगी मिक्स्ड या फिर स्ट्रोवाइट स्टोन, इसी का दूसरा नाम है।
थर्ड है यूरिक एसिड स्टोन, फोर्थ है सिस्टीन स्टोन। तो ये 4 टाइप की किडनी स्टोन होती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम स्टोन की। कैल्शियम स्टोन क्या होता है, तो समझते हैं कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन जो होता है वो 75% ऑफ ऑल रीनल स्टोन, यानी टोटल जो किडनी स्टोन होती है, रीनल स्टोन होती है, उसका 75% पार्ट जो होती है वो कैल्शियम स्टोन बनाती है। इसके अलावा ये कैल्शियम स्टोन जो होती है वो कैल्शियम कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। कैल्शियम कंपोनेंट जैसे कि स्पेशली अपन बात करें तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से मिलकर बनी हुई होती है। यानी जो कैल्शियम स्टोन होती है वो कैल्शियम कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। कैल्शियम कंपोनेंट में भी 75% में से 50% पार्ट तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। इसके अलावा भी कैल्शियम ऑक्जेलेट के अलावा अपन बात करें तो कैल्शियम फोस्फेट हो गया, इसके अलावा अदर मिनरल्स एंड और भी कुछ अदर चीजें होगी कैल्शियम से रिलेटेड, वो भी प्रेजेंट होती है कैल्शियम स्टोन के अंदर। और मेनली जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है 50%। नेक्स्ट है द हाई कैल्शियम लेवल एंड ऑक्जेलेट लेवल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैल्शियम स्टोन। यानी जो अपनी बॉडी में या फिर अपने ब्लड में बढ़ा हुआ जो कैल्शियम लेवल होता है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल, और इसके अलावा कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो लेवल है वो अगर बढ़ जाता है तो अपने बॉडी में कैल्शियम स्टोन होने के चांसेस या फिर रिस्क बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम स्टोन के ग्रोसली फीचर्स की। ग्रोसली फीचर मतलब अगर कैल्शियम स्टोन होगी तो कैसी दिखेगी, या फिर क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ग्रोसली फीचर में देखिए कैल्शियम स्टोन जो होती है वो यूजुअली स्मॉल होती है। स्मॉल मतलब छोटी स्टोन बनेगी, ज्यादा बड़ी स्टोन नहीं बनेगी। और इसकी जो साइज होगी ये वो कितनी होगी, लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी कम होगी। इसके अलावा इसकी साइज की बात करें तो ओवॉइड शेप की होगी। ओवॉइड शेप का मतलब अंडे की जैसी, अंडाकार होगी। फिर नेक्स्ट है हार्ड होगी। हार्ड के साथ साथ में ग्रेनुलर रफ सरफेस होगी इसकी। ग्रेनुलर रफ सरफेस का क्या मतलब है कि जो स्टोन है, जैसे ये ओवॉइड शेप की अंडे की शेप की स्टोन बनी, अब इसकी जो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से दानेदार यानी खुरदरी, जिसकी वजह से क्या होगी, ये रफ होगी, स्मूथ नहीं होगी। नेक्स्ट है डार्क ब्राउन इन कलर, यानी डार्क ब्राउन कलर की दिखाई देती है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल होती है, ओवॉइड होती है, हार्ड होती है, ग्रेनुलर रफ सरफेस होती है, इसके अलावा डार्क ब्राउन कलर की होती है कैल्शियम स्टोन। अब हम किडनी स्टोन के नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप की बात करते हैं, मिक्स्ड या फिर स्ट्रोवाइट स्टोन। सेकंड टाइप है मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन का नाम से मतलब पता चल रहा है कि मिक्स टाइप की होगी, यानी इसके अंदर कैल्शियम स्टोन भी होगी, अदर टाइप की जो स्टोन है वो सारी प्रकार की होगी। तो मिक्स्ड स्टोन में बात करते हैं। मिक्स्ड स्टोन जो होती है वो टोटल मतलब 15% पार्ट बनाती है किडनी स्टोन का। यानी अपनी जो किडनी स्टोन होती है, पथरी होती है किडनी के अंदर, उसका 15% पार्ट तो केवल मिक्स्ड स्टोन बनाती है। और ये मिक्स्ड स्टोन जो होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, कैल्शियम फोस्फेट और मैग्नीशियम और अमोनियम, इन 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, इसीलिए इसको मिक्स्ड स्टोन बोला है। इसमें कैल्शियम फोस्फेट भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, इसके अलावा अमोनियम भी होता है, और ये टोटल 15% पार्ट बनाती है रीनल कैलकुलाई का। फिर नेक्स्ट है स्ट्रोइड स्टोन आर कोज्ड बाय एन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी ये जो स्टोन होती है मिक्स्ड स्टोन, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है। यानी अपना यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरिया से फैलता है, उसकी वजह से ये मिक्स्ड स्टोन अपन को देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा मिक्स्ड स्टोन के अंदर अमोनियम प्रेजेंट होता है। तो ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया प्रोड्यूस एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बाय द बैक्टीरिया। ये अमोनिया जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है बैक्टीरिया के द्वारा अपनी बॉडी में, जो क्या कर देता है, यूरिन को लेस एसिडिक बना देता है, एसिड की मात्रा यूरिन में कम कर देता है। या फिर इसी को बोल सकते हैं मोर एल्केलाइन, यानी इसमें एल्केलाइन, एल्केलाइन यानी बेस की मात्रा को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं मिक्स्ड स्टोन के ग्रोसली फीचर्स की। यानी ये ग्रोसली अगर इसको देखें तो कैसी दिखाई देती है। तो ये क्या होती है, स्ट्रोइड स्टोन जो होती है वो सीरियस हो सकती है, एक तो सीरियस कंडीशन पैदा कर सकती है, सीरियस हो सकती है ये स्टोन, बिकॉज क्योंकि ये जो स्टोन होती है वो लार्ज होती है, ये छोटी छोटी नहीं होती है, ये लार्ज होती है, और ये इन्फेक्शन होता है इनके साथ में, इन्फेक्शन के साथ में होती है। तो इसीलिए जो मिक्स्ड स्टोन होती है वो सीरियस हो सकती है, क्योंकि ये लार्ज स्टोन होती है।
इसके अलावा इनके कलर की बात करें तो इनका कलर जो होता है वो येलो व्हाइट कलर की दिखाई देती है। इसके अलावा ग्रे कलर की भी प्रेजेंट हो सकती है। यानी अगर ग्रे कलर प्रेजेंट है स्टोन में और येलो व्हाइट कलर प्रेजेंट है तो अपन बोल सकते हैं ये मिक्स्ड स्टोन है। और अगर इसकी शेप वगैरह की बात करें तो ये इरेगुलर शेप की होती है, मतलब इसकी कोई शेप नहीं होती है। ये ओवॉइड शेप की भी हो सकती है, ये गोल गोल भी हो सकती है, ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, ये छोटी भी हो सकती है, ये बड़ी भी हो सकती है, सब हो सकता है। ये इरेगुलर शेप की होती है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। और इसके अलावा ये सॉफ्ट होती है। क्योंकि सॉफ्ट क्यों होती है? इनके ऊपर रफ सरफेस, यानी इनकी सरफेस रफ क्यों नहीं होती है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ग्रेनुलर रफ सरफेस प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये सॉफ्ट होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड टाइप है किडनी स्टोन का, यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन की बात करते हैं। तो यूरिक एसिड स्टोन जो होता है वो टोटल रीनल स्टोन का 6% पार्ट बनाती है। यानी रीनल स्टोन है उसका 6% पार्ट तो केवल यूरिक एसिड स्टोन बनाती है। और ये किस केस में प्रेजेंट होती है, यानी यूरिक एसिड स्टोन जो होती है वो किन केसेज के अंदर देखने को मिलती है? तो फर्स्ट केस है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब हो जाएगा हाइपर, देखो मिया आ गया वर्ड के पीछे, मिया का मतलब होता है ब्लड। कोई भी वर्ड के पीछे मिया लगा हुआ है इसका मतलब होता है ब्लड। हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा हो जाना, इंक्रीज हो जाना। यूरिक मतलब यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का ब्लड के अंदर बढ़ जाना, इसी को बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। तो हाइपर यूरिसीमिया के केस में भी यूरिक एसिड स्टोन देखने को मिलेगी। इसके अलावा हो जाएगा हाइपर यूरिकोज यूरिया। हाइपर यूरिकोज यूरिया का मतलब हो जाएगा हाइपर, हाइपर का मतलब इंक्रीज हो जाना, यूरिक का मतलब हो जाएगा यूरिक एसिड, और यूरिया का मतलब हो जाएगा एक्सक्रीशन। ठीक है। हाइपर यूरिकोज यूरिया का मतलब होता है कि डेली यूरिनरी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो होता है वो ज्यादा हो जाना। हाइपर यूरिकोज यूरिया का मतलब क्या होता है? डेली जो यूरिक एसिड एक्सक्रीशन होता है वो इंक्रीज हो जाना। कितने से? मेन के अंदर तो 800 mg पर डे से ज्यादा हो जाना, 800 mg डेली। ठीक है, 800 mg पर डे से ज्यादा हो जाना। और अगर वुमन की बात करें तो वुमेन्स के अंदर थोड़ा कम होता है, 750 mg पर डे इंक्रीज हो जाना। तो हाइपर यूरिकोज यूरिया, इस कंडीशन में भी यूरिक एसिड स्टोन देखने को मिलती है। अब इसके ग्रोसली फीचर्स की बात करते हैं। ग्रोसली इसको देखें तो ये स्मूथ होती है। स्मूथ के साथ साथ, स्मूथ क्यों होती है? स्मूथ इसलिए होती है क्योंकि इसकी रफ ग्रेनुलर सरफेस नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसकी सरफेस पे, इस वजह से ये खुरदरी नहीं होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा येलोइश ब्राउन इन कलर, येलो ब्राउन कलर की दिखाई देती है। इसके अलावा हार्ड होती है, हार्ड के साथ साथ मल्टीपल होती है, मल्टीपल यानी एक से ज्यादा, मोर देन वन। यानी सिर्फ एक स्टोन ही प्रेजेंट नहीं होगा, एक से ज्यादा, 2 3 4 5 कितनी भी प्रेजेंट हो सकती है, मल्टीपल, दो या दो से ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है, लास्ट टाइप है इसका, सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन किसको बोलेंगे अपन? देखिए सबसे पहले बात करें, सिस्टीन स्टोन जो होती है वो टोटल किडनी स्टोन का कितना परसेंट पार्ट बनाती है? 2 से 4% पार्ट बनाती है। इसके अलावा सिस्टीन स्टोन उन पीपल्स के अंदर देखने को मिलती है जिनमें यूरिन के अंदर ज्यादा सिस्टीन प्रेजेंट होता है। वो पीपल जिनके यूरिन में सिस्टीन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा सिस्टीन प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन में पीपल्स के अंदर सिस्टीन स्टोन देखने को मिलती है, और ये 2 से 4% पार्ट बनाती है किडनी स्टोन का। अब इसके ग्रोसली फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रोसली फीचर्स में हो जाएगा ये स्मॉल होती है। स्मॉल होने के साथ साथ ये राउंडेड होती है, राउंडेड मतलब गोल होती है, और येलोविश कलर की दिखाई देती है। इसके अलावा ये स्मूथ होती है, स्मूथ के साथ साथ मल्टीपल, मल्टीपल मतलब दो या दो से ज्यादा, मोर देन वन। ठीक है। और वेक्सी होती है, वेक्सी मतलब वेक्स जो होता है वेक्स की तरह दिखाई देती है, वेक्स की तरह होती है, चिपचिपी। तो ये हो जाएगी यूरिक एसिड स्टोन और इसके साथ साथ सिस्टीन स्टोन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी स्टोन के क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइन सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स, कि अपन को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जब किसी पर्सन में किडनी स्टोन हो जाएगा। तो सबसे पहला सिम्टम है इसका फ्लैंक रीनल पेन इज कॉमन। फ्लैंक रीनल पेन का मतलब होता है पीछे की तरफ,
पीछे की तरफ दर्द होगा यानी अपने कमर में दर्द होगा किडनी का। जैसे ये कोई पर्सन है, तो ये अगर पर्सन की बैक पोर्शन है, कमर है, तो कमर में यहाँ पर दोनों तरफ किडनी का दर्द होगा इस पोर्शन में। तो फ्लैंक रीनल पेन इज कॉमन, ये सबसे कॉमन साइन सिम्टम है फ्लैंक रीनल पेन, ये तो होगा ही होगा। जैसे किडनी स्टोन बनेगी तो ये पेन तो होगा, दर्द तो होगा। नेक्स्ट है, इफ द स्टोन इन यूरिटर, अगर स्टोन जो है वो यूरिटर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये दर्द जो होगा, जो पेन होगा, वो रेडिएट हो जाएगा पेरिनियम तक। पेरिनियम का मतलब हो जाएगा अपने जेनाइटल्स के बीच में। यूरिटर से आप क्या समझते हैं? यूरिटर वो पार्ट होता है जो किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से जोड़ता है। यूरिटर जो होता है वो किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से जोड़ता है, किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से। जैसे डायग्राम में समझिए, ये यूरिटर है तो ये किडनी हो जाएगी, तो इन दोनों किडनी को क्या करता है, इन दोनों किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से जोड़ता है, इसी को बोलते हैं यूरिटर। तो अगर किडनी स्टोन जो है यूरिटर के अंदर प्रेजेंट है, तो यूरिटर में प्रेजेंट हो जाने की वजह से नीचे की तरफ थोड़ा सा पेन होके ये रेडिएट हो जाएगा अपने जेनाइटल ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। थर्ड हो जाएगा, इफ द स्टोन्स इन प्रेजेंट इन द ब्लेडर नेक, यानी अगर किडनी स्टोन प्रेजेंट है अपनी जो यूरिनरी ब्लेडर का नेक पार्ट है उसमें, या फिर अपने यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा पार्ट ये वाला पार्ट, इस पार्ट के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो पेन रेडिएट एट द टिप ऑफ यूरिथ्रल ओपनिंग, यानी जो पेन होगा वो कहाँ तक चला जाएगा, टिप ऑफ यूरिथ्रल ओपनिंग, ये यूरिथ्रा की ओपनिंग है, यहाँ से क्या होता है अपन यूरिन पास आउट करते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस यूरिथ्रल ओपनिंग तक पेन रेडिएट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन मतलब बार बार यूरिन पास आउट करने की अर्ज होगी, यानी बार बार यूरिन पास आउट करेगा। इसके अलावा हो जाएगा ट्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ट्रिबलिंग का मतलब हो जाएगा यूरिन पास आउट करेगा तब धीरे धीरे यूरिन आएगा, रुक रुक के। एक बार करेगा पेशेंट, उसके बाद में फिर रुक जाएगा, फिर बार बार करेगा। ट्रिबलिंग का मतलब हो जाएगा, ट्रिबलिंग ऑफ यूरिन का मतलब हो जाएगा यूरिन का धीरे धीरे पास आउट होना, ठीक है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर, साइन सिम्टम।